क्या हाल चाल है। आज हम बात करने वाले हैं एनिमे के बारे में। जी हाँ, एनिमे। तो एनिमे डिस्कस करने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जिन चूतियों को लगता है कि एनिमे सिर्फ बच्चों के लिए होते हैं, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। और अगर बात करें कि इन चूतियों को ऐसा लगता क्यों है, तो इसका रीज़न बड़ा ही सिंपल है। इनका बचपन शिनचैन, डोरेमोन, छोटा भीम, पेन 10, टॉम एंड जेरी जैसी बकचोदियाँ देख के निकला है। और यार, इनमें इनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उस वक्त नेट की सुविधा उतनी कहाँ थी जितनी आज है। और आजकल तो इनका नेट इंस्टाग्राम पे रील अपलोड करते करते खत्म नहीं हो रहा है भाई साहब, समझ रहे हो। खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो एनिमे बेसिकली एक टाइप की एनिमेशन ही है। अब एनिमेशन कई टाइप्स की होती है, लेकिन जो एनिमेशन जापान द्वारा बनाई जाती है, हम सिर्फ उन्हें ही एनिमे कहते हैं। जी हाँ, जापानीज एनिमेशन को रिस्पेक्ट देने के लिए उसका एक यूनिक सा नाम है जिसे हम एनिमे कहते हैं। जापान भाई को यहाँ पे इज्जत मांगता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एनिमेशन इंडस्ट्री का 70% अकेले जापान चलाता है। और इस साल तो भाई साहब ओलंपिक्स भी होस्ट कर रहे हैं, तो लेवल देख रहे हो भाई का। अब एनिमे जो कि जापानीज एनिमेशन होती है, ये बेस्ड होती है मांगास पर। अब ये मांगा का सिंपल मतलब है जापानीज कॉमिक बुक्स, और इन्हीं जापानीज कॉमिक बुक्स या मांगास की एनिमेटेड फॉर्म होते हैं एनिमे। मतलब मांगा एज अ स्क्रिप्ट काम करती है एनिमे के लिए। इन शॉर्ट, बिना मांगा के एनिमे नहीं बनाया जा सकता। तो यार, आज एनिमे कई कैटेगरीज और प्रजातियों में उपलब्ध है, जैसे साइकोलॉजिकल, क्राइम, थ्रिलर, रोमांस, स्लैशर, मिस्ट्री, हॉरर, सस्पेंस, लव और भी बहुत कुछ है बहनचोद। मजा आया। लेकिन मैं सबका नाम नहीं ले रहा, नहीं तो सारी वीडियो इसी में निकल जाएगी। तुम बस एनिमे एक बार देखना शुरू करो, फिर तो तुम भाई देखते ही चले जाओगे। अब एनिमे को एपिसोड वाइज दिखाया जाता है, जिनकी ड्यूरेशन लगभग 22 मिनट की होती है। और एक एनिमे के सीज़न में जनरली 12 या 24 एपिसोड होते हैं। अब एक एनिमे के लिए कई सीजन्स भी हो सकते हैं, या फिर वो सिंगल सीजन में ही ख़त्म हो सकता है। अब ये सब डिपेंड करता है कि भाई उस एनिमे की मांगा कितनी बड़ी है, और सबसे ज़रूरी, जनता का क्या रिस्पॉन्स रहा। अगर एनिमे हिट रहा तो उसका नेक्स्ट सीजन तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर उस एनिमे की मांगा की पूरी स्टोरी कवर ना हुई हो तो। और अगर मांगा की पूरी स्टोरी कवर हो चुकी है, फिर तो भाई तुम क्या ही सीजन एक्सपेक्ट करोगे। अब कुछ पॉपुलर एनिमे सीरीज़ की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले है डेथ नोट, कोड गियास, फुल मेटल एल्केमिस्ट ब्रदरहुड, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, नारुतो जैसे एनिमे आते हैं। और भी बहुत तगड़े एनिमे हैं, लेकिन उन्हें अभी रहने देते हैं, नहीं तो भाई बाद में तुम्हें रिव्यू किस चीज़ का दूंगा मैं। और हाँ, अगर किसी को 2-3 घंटे की हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म पसंद है तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे हमारे पड़ोसी चचा कहते हैं, आपने सबसे पहले घबराना। तुम तब भी एनिमे का मज़ा ले सकते हो। जी हाँ, एनिमे फिल्म्स की फॉर्म में भी आते हैं, जिनकी ड्यूरेशन नॉर्मल मूवीज़ के बराबर ही होती है। अब कुछ पॉपुलर एनिमे फिल्म्स की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे पहले है योर नेम, अ साइलेंट वॉइस, विस्कर अवे, स्पिरिटेड अवे और भी बहुत कुछ है भाई, तुम देखो तो सही। तो अब बात करते हैं कि ज़्यादातर एनिमे शोज़ को गांड फाड़ क्या बनाता है। तो यार, इस बात का पहला क्रेडिट तो भाई मांगा की स्टोरी लाइन को ही जाता है, क्योंकि उन्हीं पे बेस करके एनिमे बनाए जाते हैं, और एनिमे मांगा की स्टोरी को ही फॉलो करते हैं। और उनकी स्टोरी लाइन इतनी तगड़ी रहती है कि भाई वो तुम्हें स्टोरी से इमोशनली कनेक्ट कर देता है। और बाकी तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी है ही, जो तुमसे चीख चीख के कहती है भाई सोच ज़रा एनिमे में आगे क्या हुआ होगा। वैसे इसमें जो स्टूडियो इन एनिमेस को एनिमेट करता है, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब तुम्हें एनिमे देखते हुए कुछ ऐसे गांडफाड़ मोमेंट भी मिलेंगे कि तुम कहोगे भाई भैया जी आप तो। लेकिन एनिमे के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ जापानीज और इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल होते हैं ऑफिशियली। और उसमें भी अगर आपको जल्दी एनिमे देखना है तो भाई आपको सिर्फ जापानीज लैंग्वेज और इंग्लिश सबटाइटल के साथ ही काम चलाना पड़ता है। अब यार, ये तो ऑब्वियस है कि तुम में से किसी को भी जापानीज नहीं आती है। अब तुम में से कोई विद्वान भाई जापानीज में कमेंट मत कर देना, क्योंकि मुझे सही में जापानीज नहीं आती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो तुम एनिमे नहीं देख पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एनिमे देखने के लिए तुम्हें उतनी ही इंग्लिश की ज़रूरत होती है जितनी तुम्हें अपने इंग्लिश के एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए होती है। वैसे मैं तुम्हें एक सुझाव देना चाहूँगा, अगर तुम अपनी इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो तुम डुओलिंगो ऐप का भी यूज़ कर सकते हो। और इंग्लिश ही क्यों यार, यहाँ से तुम जो चाहे वो लैंग्वेज सीख सकते हो, जैसे जापानीज़, जर्मन, फ्रांस, भाई जो दिल करे वो सीख। नहीं। और डुओलिंगो ऐप की बेस्ट बात मुझे पता है क्या लगी, कि ये तुमसे दिन के सिर्फ 5 मिनट ही मांगता है। तो डुओलिंगो ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर तुम अपनी लैंग्वेज इंप्रूव करनी है तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। और रही बात इंग्लिश की, तो बाकी एनीमे देख के ही सीख जाओगे। तो बस अभी के लिए इतना ही रहने देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नहीं। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकियों को भी साझा करो। बाय।